ओके। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे मैम। इसके पहले मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, आपको सबसे मिलवा चुकी हूँ कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली, क्योंकि अभी तक मैंने अपने चैनल पे जो वीडियोस पोस्ट किए हैं वो या तो मेरे आवाज में गए हैं या मैंने अकेले उसको दिया है वीडियो। और मैं जी। बता चुकी हूँ कि अब एक मेहमान आने वाला है जो आप लोगों से मिलेगा, जो मेरे साथ मिलके आपको सपोर्ट करेगा। और हमारी यहाँ से एक दूसरी जर्नी स्टार्ट होने वाली है जिसमें हम्म। आप कुछ सीखेंगे इस चैनल के जरिए। तो हम्म। सबसे पहले मैम आपको थैंक यू सो मच कि बहुत शॉर्ट टाइम में आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप मुझसे जुड़े। और जो टाइम मैंने आपके साथ बिताया, बहुत कम समय में काफी कुछ सीखा मैंने। और वो चाहती हूं मैं कि और लोगों तक वो आवाज पहुंचे, आपके जरिए लोग बहुत कुछ सीखें। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जो सुने हैं आपको, वो जाने आपको। थैंक यू रेनू, थैंक यू वेरी मच रेनू। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा समय हो ज्यादा समय हो, सीखने वाले पे डिपेंड करता है वो क्या सीखना चाह रहा है। तो चाहे वो भाषा हो या अपने बारे में अपने व्यक्तित्व को और बेहतर बनाने की बात हो, हम में कितनी तन्मयता है, हम कितने एकाग्रता से और कितनी अंग्रेजी में कहेंगे ना उसको, हाउ सीरियसली वी आर इंटेंट ऑन डूइंग दैट, व्हाट इज द परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंट लेवल ऑफ अस, दैट मैटर्स अ लॉट। तो जहां तक आपका सवाल है, आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। और आप जब मेरे साथ जुड़ी तो मुझे, और आपने जो अपने ड्रीम्स बताए, मुझे लगा आप एक बहुत ही खूबसूरत ड्रीम लेके आगे बढ़ रही हैं, तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। और थैंक यू सो मच। हियर आई एम विद यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा सपोर्ट, ऐसे लोग, आपकी जो लाइफ की जर्नी होती है, बहुत से लोग उस जर्नी में आपसे मिलते हैं और आते हैं जाते हैं, वो उस जर्नी में लगा रहता है। तो उसमें से आप भी अब मिली हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ सबसे, और आप मेरा साथ देने के लिए आप तैयार हो गए। तो प्लीज लोगों को बताइए कि आप अपने बारे में कुछ। मेरा नाम आशिमा खन्ना सिंह है और मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में दिल्ली से हूँ और मैं बहुत सी लोकेशंस पे हूँ, बट दिल्ली मेरा होम टाउन है। एंड एट द मोमेंट आई एम इन दिल्ली। और मेरे बारे में क्या कहूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अंग्रेजी लैंग्वेज और पर्सनालिटी मैंने शायद बचपन से ही सीखने शुरू कर दिए थे। मेरा कहीं ना कहीं अपने आप को समझने का और अंग्रेजी की भाषा से एक लगाव शुरू से था। और मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कॉन्वेंट स्कूल या किसी से पढ़ी हूँ। 1 मिनट। मैं किसी कॉन्वेंट या किसी प्राइवेट या पब्लिक स्कूल से नहीं पढ़ी हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। और इसलिए बता रही हूँ ये कि आपकी अपनी जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं स्कूल में भी, मुझे अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक था और शायद मेरे कुछ दोस्तों से लड़ाई भी हो जाती थी। उनको लगता था कि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को अंग्रेज बनने की कोशिश कर रही हूँ। छोड़ देते हैं उस बात को, वहां पर वो हर किसी का अपना थॉट या सोचने का तरीका होता है। तो मैं 20 साल की उम्र से ही, ग्रेजुएशन के बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन किया। और मुझे याद है हमारी ग्रेजुएशन में एक टीचर थी, उन्होंने जब मुझे लिखते हुए देखा तो मुझे बोली, आर यू श्योर यू वांट टू डू इंग्लिश लिटरेचर? तो मुझे लगा पता नहीं मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया, मगर फिर भी मैंने बहुत मेहनत की और इंग्लिश लिटरेचर को बड़े अच्छे से पढ़ा। और 20 साल की उम्र में मैंने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। और वाह, ग्रेट। रेनू, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, और मेरी आज भी यही आदत है, मैं कुछ भी करती हूँ मैं नोट्स जरूर बनाती हूँ। क्योंकि नोट्स बनाने से आपको पता होता है आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या पढ़ाने वाले हैं। अगर आपके सामने कोई बैठा है, आपको उसको जस्टिफाई कैसे करना है। बिल्कुल। 20 साल की उम्र में जब अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, उसमें तब भी, उस टाइम पे भी, जैसा कि रेनू आपने बोला ना 2 महीने वाला कोर्स, इस सवाल पे आएंगे, मैं उसको यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ कि उस टाइम, आज से मैं बात कर रही हूँ 20 22 25 साल पहले की, तब भी लोग क्या बोलते थे ना, इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, कम ज्वाइन अस, लर्न इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन 2 मंथ्स। और जब मैंने वो ज्वाइन किया और मैंने पढ़ाना शुरू किया, मेरे सामने पहली क्लास में मेरी उम्र के लोग और मुझसे बड़े लोग
जो डॉक्टर्स थे, शायद इंजीनियर्स थे, कुछ आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनको बिठा दिया गया। और मैं उस टाइम पे शायद मैं शायद अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहती थी रेनू। तो मैंने पहला ही सवाल उनको क्या पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट लाइफ। और वो उनको लगा ये छोटी सी लड़की, अदना सी दिखने वाली लड़की, आज हम इसके साथ थोड़ा मस्करी करेंगे, देखेंगे इसको क्या आता है। और जैसे ही मैंने उनको ये क्वेश्चन डाला, सब सोच में बैठ गए। अब मेरी इंग्लिश तो कमांड हो चुकी थी, तो फिर मैंने वहां से उसको अनरैप करना शुरू किया। और एक बहुत अच्छा सफर रहा उस टाइम के ऊपर। और मैंने शायद बहुत लोगों को पढ़ाया, मैं नहीं कहूंगी कि उनको बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि 2 महीने में हमारे बैचेस चलते थे रेनू, 4-4, 5-5 बैचेस चलते थे, और एक बैच में 50-60 लोग होते थे, और 2-2 महीने के ऊपर ये प्रोसेस कम से कम 3-4 साल चलता रहा। और मैं 2-3 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में थी। और उसके बाद मैंने अलग चीजें करना शुरू की, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में शौक था, मुझे लॉ में शौक था। मैं शायद सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी, वो रह गया। मुझे कई बार पीछे मुड़ती हूँ तो देखती हूँ शायद वो मुझे करना चाहिए था। ठीक है, जिंदगी है, जिंदगी में बहुत से दौर आए, मगर अगर आप अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत जर्नी बना लेते हैं तो शायद जिंदगी एक बहुत खूबसूरत सा सफर हो जाती है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का नाम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपको सुन के एक मोटिवेशन मिला, सिर्फ मुझे नहीं, मुझे लगता है जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत खुशी हुई होगी कि हाँ, आज रेनू के चैनल पे कौन आया है, किससे हम लोग मिल रहे हैं, किससे हम लोग जुड़ने जा रहे हैं। और शायद बहुत उम्मीदें भी अब जुड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से जैसे मैंने आपसे सीखा, वो लोग आपसे जुड़ेंगे और काफी कुछ सीखेंगे। इस हमारी ये जो जर्नी अब स्टार्ट होने वाली है। जी, थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और नेक्स्ट जो अब always। सीरीज हमारी आएगी, एक जी, एक करके सीरीज आती जाएगी, लोग उसमें अपने क्वेश्चन भी देंगे और आप अपनी तरीके से उनका जवाब, जहां हम आप मिलके सपोर्ट कर पाएंगे। बात चाहे उम्र की हो या फिर तजुर्बे की हो, हर चीज में आप मेरे से बढ़ के हो, और बहुत रिस्पेक्ट है आपका मैम। और मैं चाहूंगी कि लोग आपसे सीखते ही जाएं बस। अब सीखने की चाह हो तो इंसान कहीं से भी सीख लेता है, और मुझे भी सिखाने की चाह है। तो अगर जो लोग सीखना चाहते हैं ना रेनू, शायद हम उनको बहुत कुछ सिखा पाएंगे। चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज एनहांसमेंट हो, हम लोग किसी की इंग्लिश लैंग्वेज को देखो, हमारे लिए इंग्लिश हमेशा सेकंड लैंग्वेज रहेगी। सबसे पहले किसी को भी इस भाषा के लिए ग्लानि नहीं आनी चाहिए कि मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ या बोल पा रही हूँ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं तो आप उसको सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए अपनी सबसे पहले थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। याद रखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो हमारे माइंड की है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में सबको मालूम है, उसी तरह ब्रेन की भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है ना हमारे माइंड में, जो हम सोचते हैं, हमारी सोच जाके हमारे माइंड को हिट करती है और अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रहती है। तो जब अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाइए और कॉन्शियसली अवेयर हो जाइए कि आपको बहुत कुछ आता है और आपको उससे आगे बढ़ना है, आप उसके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को पॉजिटिव करिए। एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, अंग्रेजी की लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम तड़का डालेंगे साइकोलॉजी का, क्योंकि अगर हमें अपनी साइकोलॉजी समझ में आ जाए कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो शायद हम बहुत सारी चीजों को विजय हासिल कर लेंगे। सो यू हैव टू मेक योर नेगेटिव थॉट प्रोसेस पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से ये कहिए कि मुझे आती है भाषा, मगर मुझे उसमें और सीखना है। दैट इज इंपॉर्टेंट, है कि नहीं रेनू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी पर्सनालिटी को बेटर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग के अंदर कोई ऐसे कीड़े हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप में ये बुरा है, ये खराब है, वो ना सोच के आपको ये सोचना होगा व्हाट इज गुड इन यू। You'll have bring your good points ahead, कि अपने दिमाग को ये बताना होगा ये खराब नहीं है, मेरे में ये अच्छा है। तो हम अच्छे के ऊपर बिल्ड ऑन करेंगे ना, तो आप भाषा हो या कोई भी चीज हो, आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है जो लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें पता चल गया है कि अब ये वीडियो, अब जो सीरीज आएगी उसमें वो लोग इंग्लिश स्पोकन क्लासेस भी उन्हें मिलेगी, उन्हें पता चलेगा वो इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, कैसे फ्लुएंट बन सकते हैं, और सिर्फ उतना नहीं, पर्सनैलिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, इनहेंस कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो साइकोलॉजी है उसको कैसे हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सब आपके जरिए अब हम लोगों को शायद पता चलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार फिर थैंक यू सो मच मैम, आने के लिए, अपना समय देने के लिए, जो काफी कीमती है आज के टाइम में, टाइम बहुत कीमती है। और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आएगा, लोग आज की एक टिप दे दे। हाँ बिल्कुल, जाते जाते एक टिप देंगे और तभी जाएंगे, बिल्कुल। आज की एक टिप है कि सबसे पहले रोज के 5 शब्द लर्न करना शुरू करिए अंग्रेजी के। अपनी एक डायरी बना लीजिए, जैसे स्कूल में बच्चों को देते हैं ना स्पेल लिस्ट ऑफ टुडे, एक अपनी छोटी सी डायरी बना लीजिए, आज के पहले 5 शब्द लिख लीजिए और उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, ये छोटी सी और बहुत स्ट्रॉन्ग टिप्स देने के लिए, जिसे मैं खुद भी फॉलो करूंगी और मेरे व्यूअर्स भी फॉलो करेंगे। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, आशिमा मैम के साथ, अकेले नहीं, अब मेरा हर वीडियो आशिमा मैम के साथ आने वाला है। तो अपने कमेंट्स और अपने जो व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। बहुत क्या जल्दी सीखना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सीखना चाहते हैं तो सीखने की चाह, पैशन, डेडिकेशन का होना बहुत जरूरी है। तो send in your questions to Renu, send in all your questions, किसी भी तरह के सवाल हो अंग्रेजी लैंग्वेज को लेकर के रेनू को भेजिए और हम देखेंगे कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है कि हम आपको बिना पैसे, हाँ आपका इंटरनेट कनेक्शन जरूर लगेगा, फोन का बैटरी जरूर लगेगा, खर्च किए आप कैसे अंग्रेजी भाषा को बेहतर कर पाएंगे और अपनी पर्सनैलिटी को भी और अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। Thank you very much and take care everybody. God bless you. I'm in gratitude of Renu कि वो मुझे एक मौका दे रही हैं आप सबको मदद करने का। Let's sign off for today और रेनू नेक्स्ट सेशन में लेकर के आते हैं। उससे पहले अगर कुछ सवाल आए तो हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टेक केयर, बाय बाय। मोस्ट वेलकम मैम, बाय।